2047 विकसित भारत का सपना साकार करना है। भारत को विकसित बनना है तो भारत को समृद्ध बनना है। सहकारिता से समृद्ध बनने का जो सफर है वो सबसे शानदार तरीके से हमारे देश में जिसने हासिल किया है वो अमूल, जो देश की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है। अमूल देश में सिर्फ टेस्ट ऑफ इंडिया, स्वाद भारत का ही नहीं बल्कि अमूल जो है वो गुणवत्ता और भरोसे का प्रतीक है। और अमूल के एमडी जैन भाई मेहता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ मंच पर, जो फिलहाल एमडी अमूल के, लेकिन 3 दशकों से आप अमूल से जुड़े रहे हैं। अमूल की ब्रांडिंग, स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, हर भूमिका में शानदार तरीके से अमूल को आगे बढ़ाने का आपने काम किया है। जोरदार तालियां एक बार जैन भाई के लिए। और शुरुआत में इस सवाल से करना चाहूंगी कि ये जो भरोसे का सफर है, अमूल मतलब भरोसा और विश्वसनीयता, इतने सालों में उसे कायम रखना, इस चुनौती को कैसे पार पाते हैं आप? सबसे पहले तो इस सत्र में बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। 2047 की हम कल्पना कर रहे हैं तो मैं ले जाता हूं आज से 80 साल पहले, 1946 में 1946 देश की आज़ादी के 1 साल पहले अमूल की कल्पना हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से 2 दूध मंडलियों और 250 लीटर दूध से अमूल की शुरुआत हुई। और अभी जो आपका सेशन हमने देखा दीदियों का, लखपति दीदियों का, तो आज गुजरात में 36 लाख ऐसी हमारी दीदियां हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो रोज का करीबन 350 लाख लीटर दूध इकट्ठा करती हैं। और हमारे जो 18,600 गांव हैं गुजरात में, वहाँ से ये दूध इकट्ठा होके हमारे 112 डेयरी प्लांट्स में आता है और वहाँ से लेके अमूल का जो कारोबार शुरू होता है, देश भर में करोड़ों नागरिकों तक अमूल के प्रोडक्ट्स पहुँचते हैं। 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे, 1200 से ज़्यादा पैकिंग है और देश भर में 28-30 लाख दुकानों में अमूल का माल बिकता है। और पिछले साल अमूल ब्रांड का टर्नओवर करीबन 90,000 करोड़ रुपए हुआ। तो देश की सबसे बड़ी फूड और एफएमसीजी ब्रांड और विश्व की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड बनने का श्रेय अमूल को मिलता है, पर इसका श्रेय जाता है हमारे किसानों को, हमारी दूध उत्पादक माता और बहनों को। तो उनके परिश्रम से जो ये यात्रा होती है, शुरू तो हुई और रोज कायम होती है, उसकी वजह से आज अमूल करोड़ों कस्टमर्स के लिए देश भर में, विश्व भर में टेस्ट ऑफ इंडिया जैसे आपने कहा, पर मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड भी बना है। तो इसके जो पहलू हैं कि किसानों की मालिकी है, वैल्यू फॉर मनी, जो कस्टमर को सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहिए वो ये ब्रांड पहुंचाता है, सबसे वाजिब दाम में सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट और उनकी पसंदीदा की जगह पे वो अब उपलब्ध होता है। तो ये तीनों चीज़ों का जो मिश्रण होता है, उसकी वजह से आज अमूल ने ये स्थान बनाया है देश में। और जैसे ही हम 2047 का सपना देखते हैं तो भारत आज विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना है और 1/3 दूध अगले 10 साल में विश्व का भारत में उत्पादन होगा, जो आज करीबन 1/4 है। तो विश्व भारत को डेयरी टू द वर्ल्ड बनाने का भी जो सपना हमारे किसानों ने देखा है वो भी पूरा हो जाएगा। सहकारिता के माध्यम से हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट और फार्मर लीडरशिप की वजह से हो रहा है। ये एक इसका यूनिक स्ट्रेंथ है। जैन भाई, मेरे मन में एक सवाल है, मतलब हमारे सामने अमूल के तौर पर एक सक्सेस स्टोरी है। दूध जो कि एक पेरिशेबल आइटम है, बावजूद इसके और इतने किसानों के उत्पाद जो दूध के कंपैरिजन में तो कम पेरिशेबल है, उसको लेकर हम इस तरीके का कोई और सहकारिता आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाए? ये एक बहुत ही ज़रूरी सोच है। हाँ। और जैसे ही कहा दूध 2 घंटे 3 घंटे में वो जाते, तो दूध का जो नेटवर्क हमने बनाया, गांव में ही दूध ठंडा करो, हर एक लीटर दूध जो हर एक किसान देता है, कोई 300 ml देता है, कोई 3 लीटर देता है, कोई 30 लीटर देता है, सबका टेस्टिंग करो और गुणवत्ता के मानक पे आप उसके दाम तय करके किसानों के बैंक अकाउंट में ये पैसा पहुंचाओ। और उसके बाद जो प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की जर्नी है वो हमने देखी। तो देश में आज दूध सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बन चुका है। दूध की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जिसमें करीबन 8 करोड़ परिवार डिपेंडेंट है, वो गेहूं, चावल, ऑयल सीड्स सबको मिला के भी उससे ज्यादा है। तो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम था, लेकिन बिकॉज ये संगठन हुआ, कोऑपरेटिव क्षेत्र हुआ, तो उसकी वजह से लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना। पर आपने जैसे कहा कि और कैटेगरीज में भी हम डेयरी के मॉडल पे, कोऑपरेटिव मॉडल पे कैसे काम करते हैं, तो इसमें ये सोच और विचार आई भारत सरकार की ओर से, जब 3 साल पहले एक केंद्र में सहकार का मंत्रालय बना,
जिसका नेतृत्व श्री अमित शाह जी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सोच लगाई कि हम और कैटेगरीज में इसको कैसे लेके जाएं। तो उनके विजन से अभी 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का गठन हुआ है, जिसमें हम प्रमोटर भी हैं। एक नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स के लिए, एक नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स के लिए और तीसरी है सीड्स के लिए। तो ये तीनों कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों की जो उपज है किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, उसका हम मार्केट ढूंढेंगे विश्व के 180 देशों में। तो ये काम बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है। पैक्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, डेयरी कोऑपरेटिव्स को मजबूत किए जा रहे हैं। जो अन्य इलाके जहां डेयरी कोऑपरेटिव्स नहीं है वहां नई कोऑपरेटिव्स खुली जा रही हैं। तो मुझे विश्वास है कि अगले 5 से 10 साल में जो आप कह रहे हैं कि बाकी सब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के मार्केट डेवलप किया जाए, किसानों को कोऑपरेटिव के माध्यम से लिया जाए, उनको बाजार का सही दाम दिया जाए, ये दिशा में भी काम हो रहा है। क्योंकि 2047 विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में हम जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान है और यहाँ शिकायतें यही रहती हैं कि जो किसान है उसको लगता है कि उसको सही दाम नहीं मिल रहा है, इतनी मेहनत वो कर रहा है। वहाँ ग्राहक हैं, हम जैसे कंज्यूमर, हमें लगता है हमें प्योर चीज नहीं मिल रही है, अच्छी चीज नहीं मिल रही है। तो वो गैप है, सारा खेल उस गैप को फिल करने का है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने कहा, वैल्यू फॉर मनी फॉर द कस्टमर्स, आंख मूंद करके आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, वैसा विश्वास होना चाहिए और किसान को भी सबसे उचित दाम मिले। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज अगर 100 रुपए आप अमूल की किसी प्रोडक्ट के लिए आप खर्च करते हो तो उसका 80% किसानों की जेब में जाता है। तो ये विश्व में सबसे हाईएस्ट कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर ट्रांसफर का एक नमूना है। कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो, उसमें किसान को कंज्यूमर जो खर्च करता है डॉलर, रुपी या पाउंड, उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा मिलता है। भारत में अमूल में 80% मिलता है। इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी और जो सप्लाई चेन है उसका इसमें कितना रोल है? तो ये पूरा एक आउट टू कंज्यूमर का जो सप्लाई चेन हम कहते हैं, जिसमें किसानों की मालिकी तीनों चीजों में है। ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन में, हाँ। प्रोसेसिंग में और मार्केटिंग में। तो बिकॉज ये फुली इंटीग्रेटेड फार्मर ओन स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो अगर यही चीज हम और सेक्टर्स में रेप्लिकेट करेंगे तो आप विश्वास कर पाओगे कि यही चीज और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी होगी। कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे वाजिब दाम में और उसका सबसे ज्यादा ट्रांसफर है पैसे का, वो किसान के अकाउंट तक जाएगा। क्योंकि आपने बताया कि जब से सहकारिता मंत्रालय बना है तब से इस दिशा में मजबूती से कदम उठाए जा रहे हैं। तो कुछ आप जानकारियां साझा कर पाएंगे, वो कुछ और खासतौर से उत्पाद कृषि के जिनको लेकर आसानी से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है? भारत विश्व में जैसे दूध में तो नंबर 1 उत्पादक है, वैसे गेहूं में, राइस में, इस सब में काफी आगे है। इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी हमारा स्थान काफी बड़ा है। मेन इश्यू आता है कनेक्ट करने का प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के साथ, और जब बिचौलिए बीच में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक साल टमाटर की फसल ज्यादा हुई तो दाम कम हो गए, फसल कम होने का अंदेशा हुआ, भाव 2-4 गुना हो गए। तो सभी चीज जो हम रेगुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं या हमारी जो मेन सीरियल्स हैं जिस पे हम लोग डिपेंडेंट है, फिर कई चीजों में फोकस नहीं होने की वजह से उसके प्रोडक्शन पे जोर नहीं दिया जाता है और वो चीजें हमें आयात करनी पड़ती है। खास करके ऑयल सीड्स हुए, ऑयल हुआ या इवन पल्सेस हुए। तो ये जो सिस्टमैटिक ढंग से कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को डेवलप करके किसानों को इन संस्थाओं से जोड़ के ये जो काम हो रहा है, उसकी वजह से अक्रॉस द सेक्टर्स हम इसका फायदा दे पाएंगे। और मुझे खुशी होती बताते कि 10,000 से ज्यादा पैक्स हैं, कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं जिनके 1 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं, वो ऑलरेडी ये तीनों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से जुड़ चुके हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देश में करीबन आज 29 करोड़ लोग हैं कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़े हैं। और आपने जैसे विकसित भारत की बात की, अभी हमारा इमीडिएट सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें से $1 ट्रिलियन तो सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर से ही आएगा अगले कुछ सालों में। अभी कितना आ रहा है? अभी ऑलमोस्ट उससे आधा आ रहा है। अच्छा। पर अभी ये संस्थाएं बिखर के काम कर रही हैं। तो नई मंत्रालय जब बनी तो इन सब संस्थाओं को जोड़ने का काम किया और उसकी वजह से जो इम्पेटस मिल रहा है इस सेक्टर को, वो काफी अच्छा हो रहा है। तो मतलब ये तो फिर हम आने वाले 2 साल में ही अचीव कर लेंगे ये टारगेट? या अगले 3 से 5 साल में ये डेफिनेटली, जब भारत का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना सच होगा, हाँ। तो कोऑपरेटिव सेक्टर का भी $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का सपना डेफिनेटली सच होगा। ठीक है। अब जैन भाई, मुझे थोड़ा अपने सफर के बारे में बताइए। 3 दशकों से आप अमूल से जुड़े हुए हैं। एमडी के तौर पर जब आपने जिम्मेदारी निभाई, तब वो कौन सी पहलू या प्राथमिकताएं जो आपके जहन में रही? काम तो जो संस्था कर रही थी उसके साथ जुड़ने का मुझे चांस मिला, कंटिन्यूएशन था, प्लस एक चेंज की अपॉर्चुनिटी थी कि किस तरह से इस ब्रांड को कंटेम्पररी किया जाए।
और नए जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करके इसको हम कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मेन फोकस है इस ब्रांड का वैल्यू एडिशन का, मूल्य वृद्धि कैसे करें और कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करें। तो ये संस्था के सभी लोगों ने मिलकर इस दिशा में तय किया। मेरा तो काम उस साथ देना था और साथ आगे बढ़ाना था, पर सबने मिलकर, जैसे 36 लाख किसान परिवार हैं, 18 जिला संघ हैं, 30,000 जितने हमारे कर्मचारी हैं, 18,600 गांव में दूध मंडियां हैं, 20,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 30 लाख से ज्यादा रिटेलर हैं। तो ये सबको साथ में मिलकर ये काम करते हैं। हम लोग एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मॉडल है, टीक्यूएम के माध्यम से करते हैं, ताकि सबको पता चले कि अगर संस्था का कोई गोल है तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमारा क्या रोल होना चाहिए। तो फिर हमने कई मुद्दों पर काम करना शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन पे, प्रोडक्ट की मार्केटिंग डेवलप करने के लिए 1200 से जितने पैकिंग है, हर एक पैकिंग को हम कैसे उसका उचित मार्केट देने की कोशिश करें, हर कस्टमर तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाए, सप्लाई चेन को कैसे फास्ट किया जाए, एज ऑफ स्टॉक को बहुत क्लोजली मॉनिटर करके बहुत स्पीड से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ब्रांडिंग का जो अमूल का जो एक स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही लो कॉस्ट मॉडल पे है। हम हमारे टर्नओवर का सिर्फ 1% से कम हिस्सा एडवर्टाइजिंग में खर्च करते हैं, क्योंकि हमको कस्टमर से कमाया गया सबसे ज्यादा पैसा किसानों तक देना है। तो उसी मानक में रह के मार्केटिंग को, एडवर्टाइजिंग को, ब्रांड बिल्डिंग को स्ट्रांग करना और साथ में प्रोबायोटिक्स जैसी कैटेगरी को बढ़ाना, प्रोटीन जैसी कैटेगरी में काम करके नए विश्व में पहली बार प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, ऑर्गेनिक्स जैसे क्षेत्र में जाएं ताकि लोगों को केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री खाना दे सके, और अमूल का प्रोडक्ट रेंज एक्सपांड हो ताकि आप अपने किचन में जो भी आइटम्स खरीदते हैं, आटा हुआ, दालें हुई, चावल हुआ, चाय, शुगर, गुड़, मसाले, वो सब भी हम ऑर्गेनिक में अगर लेके आएंगे तो ब्रांड का डेवलपमेंट होगा, बिजनेस का बढ़ावा होगा, और साथ साथ में जो किसान ये प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं उनको भी एक मार्केट एक्सेस मिलेगा। तो ये कई सारे आयाम पे काम अभी हो रहा है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि पिछले साल हमने अगर 90,000 करोड़ का टर्नओवर किया, इस साल के अंत में अमूल 1 लाख करोड़ टर्नओवर वाली ब्रांड भी बन जाएगी। 1 लाख करोड़ टर्नओवर वाला ब्रांड हमारा अपना अमूल। मार्केटिंग की आपने स्ट्रैटेजी की बात की, आपने बताया कितना कम आप लोग उसमें खर्च करते हैं, लेकिन अमूल की मार्केटिंग ऐसी है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको अटली बटली डिलिशियस अमूल ये लाइन ना याद हो। मतलब बचपन से, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक ये तो बिल्कुल रटी हुई लाइन है। इसमें भी एक चेंज लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे वो पहले सिर्फ अटली बटली डिलिशियस वाला एक फ्लेवर था, लेकिन उसके बाद टेस्ट ऑफ इंडिया हमने देखा, वो आ गया, और अब उसमें कुछ और चेंज जो आप लोग लेकर आ रहे हैं। बहुत सटल चेंज होता है लेकिन होता है। नहीं तो यही टेस्ट को हम कैसे विश्व भर में पहुंचाएं, हाँ। अभी उस दिशा में काम चल रहा है। तो हमने पिछले साल यूएस में दूध लॉन्च किया और फ्रेश मिल्क यूएस में वहां की कोऑपरेटिव्स के साथ मिलके हमने प्रोडक्ट डेवलप करके वहां किया। अब भारत में तो भैंस का दूध 6% फैट का दूध हम सब पसंद करते हैं, पर यूएस में सबसे हाईएस्ट फैट कंटेंट होता है 3-3.5% दूध का, और वहां पे हमने 6% दूध अमूल गोल्ड, जो आप इंडिया में जिस नाम और स्वाद से लेते हैं, वही यूएस में लॉन्च किया। और मुझे तो बताते हुए खुशी हो रही है कि आज यूएस का नेशनल ब्रांड हो कोई दूध का तो वो अमूल बन चुका है, क्योंकि वहां सब बाकी स्थानिक ब्रांड्स होते हैं और लोकल होते हैं या स्टोर ब्रांड्स होते हैं। पर यूएस के कोस्ट टू कोस्ट आप कैलिफोर्निया भी जाएंगे, न्यूयॉर्क भी जाएंगे, शिकागो जाएंगे या टेक्सास जाएंगे, सभी जगह पे 35 राज्यों में अमूल ब्रांड का दूध बिकता है। स्वाद इंडिया की धूम जो है वो अमेरिका तक पहुंच गई, तो अमूल दूध पीता है अमेरिका भी आज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग यूरोप में भी काम करना शुरू कर रहे हैं और विश्व के अन्य देशों में भी कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट ऑफ इंडिया है अगर जाता है विश्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन रहा है कि भारत के हर फूड आइटम विश्व के हर डाइनिंग टेबल पे होने चाहिए। तो दूध से अच्छा ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो अमूल के बटर चीज की श्रीखंड हम लोग 50 देशों में तो एक्सपोर्ट करते हैं। अब फ्रेश प्रोडक्ट भी लेके गए हैं, दूध, दही, छाछ वगैरह अमेरिका में भी बेच रहे हैं। तो उसकी वजह से इस ब्रांड को विश्व के बड़े बाजारों में हमको पॉपुलराइज करना है, और साथ में ये मॉडल भी ऐसा है जो हर डेवलपिंग कंट्री को जरूरत है। तो माननीय प्रधानमंत्री जब G20 के नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की थी, नॉट जस्ट विमेन्स डेवलपमेंट। हमने जो दीदियों को देखा, इट इज विमेन लेड डेवलपमेंट, कि उनके माध्यम से ये विकास हो रहा है, महिलाओं के नेतृत्व से विकास हो रहा है। तो वही चीज हम और भी आगे लेके जा रहे हैं। और तो महिला किसानों को लेकर खासतौर से क्या आप लोगों का पूरा एक थॉट प्रोसेस रहता है या थीम रहती है?
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी दीदी ने बताई कि बैंक अकाउंट में अगर पैसे आते हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे ज्यादा होता है। तो अभी हमारे गुजरात में सहकार से समृद्धि का एक कार्यक्रम चल रहा है कि सभी किसान दूध उत्पादकों के अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में खुल रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में हमने करीबन 25 लाख अकाउंट्स कोऑपरेटिव बैंक्स में खुलवाए हमारे सभी कोऑपरेटिव मेंबर्स के। आधा से ज्यादा अकाउंट्स महिलाओं के नाम के हैं। तो रोज का 200 करोड़ रुपए अमूल दूध खरीदता है जो किसानों से, उसमें से आधे से ज्यादा पैसा हमारी महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाता है। महिलाओं के अकाउंट में जा रहा है पैसा। तो उनके हाथ में जब ये पैसा आता है तो वो पूरा अपने परिवार का तो ख्याल रखती हैं, अपनी गाय भैंसों का ख्याल रखती हैं, और साथ में उनको जो नए उद्यम करने हैं उसमें भी उनको एक सपोर्ट मिलता है। तो ये एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे राज्य में हो रहा है, हर गांव में हो रहा है, और उसकी वजह से महिला सशक्तिकरण को हम बड़े ऊंचे माध्यम पे देख रहे हैं। और उसी तरह जिस तरह सहकार विकास जो गुजरात में हुआ है, देश भर में 2 लाख गांवों में दूध मंडियां हैं, भारत में 7 लाख गांव हैं। तो ये हमारे मंत्रालय का विजन था कि बाकी के जो 5 लाख गांव हैं जहां दूध मंडलियां नहीं है, वहां भी 2 लाख गांवों में दूध मंडलियां खोली जा रही हैं, वहां भी महिलाओं को दूध के साथ जोड़ा जा रहा है, डेयरी के साथ जोड़ा जा रहा है, और उनके भी सशक्तिकरण का काम हो रहा है। लेकिन कभी कभी लगता है कि जो राजनीति है वो आकर स्वाद बिगाड़ने लगती है, जायका खराब करती है। मतलब वो अभी कुछ टाइम पहले जो हमने देखा था कि अमूल और कर्नाटक की नंदिनी, उसमें वो जिस तरीके की एक टसल देखने के लिए मिली, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये राजनीति की वजह से अड़चनें आती हैं। देखिए, इससे लोगों को एक चीज की जागृति हुई कि अमूल और नंदिनी दोनों कोऑपरेटिव ब्रांड्स हैं, और इतिहास तो जानता ही है कि अमूल मॉडल से ही देश भर में पूरा कोऑपरेटिव का मॉडल बना है। तो नंदिनी हो कर्नाटक में, आविन हो तमिलनाडु में, वेरका हो पंजाब में, सुधा हो बिहार में, ये सभी हमारी देश की ब्रांड्स है, पर ये सभी सहकारी ब्रांड्स हैं और अमूल के मॉडल पे बेस्ड है, क्योंकि ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो हुआ डेयरी डेवलपमेंट का, वो ही उसने ये सब ब्रांड्स को डेवलप किया। तो ये सहकारी संस्थाओं के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, और दोनों एक दूसरे मिलके उस राज्यों के किसानों के साथ काम करते हैं और उनका विकास का काम करते हैं। तो हमारे ऑपरेशंस में राजनीति कहीं नहीं आती है। ठीक है, चुनाव होते हैं तो ऐसे मुद्दे होते हैं, पर लोगों तक को भी पता है कि ये दोनों के बीच में काफी गहरा सहकार है। ठीक है, अब मुझे बताइए जैन भाई कि अमूल मतलब कोऑपरेटिव इंडिया की पहचान, तो इस कोऑपरेटिव इंडिया से जो कॉर्पोरेट इंडिया है वो क्या सबक सीख सकता है? अमूल की जो 2 स्ट्रेंथ्स हैं और कोऑपरेटिव मॉडल की जो स्ट्रेंथ्स है, फार्मर लीडरशिप और प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो सबसे ज्यादा लोग मिलके जो हैव नॉट्स कहते हैं, क्योंकि सब ने इसमें कोई पूंजीपति नहीं है, सब महिलाओं, सब किसानों ने 10-10 रुपए का शेयर लेके इस सहकारी उद्यम के मेंबर्स बने हैं, और उन्होंने ये ब्रांड बनाई है, और देश की और विश्व की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड भी बनी है। तो मिलके जब लोग काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं, सहकारी भावना से काम करते हैं, तो सबका विकास जरूर होता है। तो जो सहकार से समृद्धि का जो स्लोगन है, उसको अगर जमीन पे उतारा है तो सहकारी ब्रांड्स ने उतारा है, कोऑपरेटिव मॉडल ने उतारा है, और ऑब्वियसली इसके लिए सबको एक दूसरे से सीखना है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमको प्राइवेट सेक्टर से सीखना है, कोऑपरेटिव लीडरशिप उनको हमको सिखानी है, और दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो देश का जो सपना है विकसित भारत का, वो जरूर पूरा हो जाएगा। लेकिन आपकी तो ये काबिलियत है ना कि आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर को, और वो भी बड़ी बड़ी एमएनसीज आई, लेकिन आप लोगों के सामने तो नहीं टिक पाई एफएमसीजी में। जी बिल्कुल, वो तो कंपटीशन का और कंज्यूमर को समझने का जो एक गुण है, वो इस संस्था में के पीडीए में पहले से है, और उसी वजह से आज इस ब्रांड हर कस्टमर तक पहुंच पा रही है। जैसे आपने कहा, अक्रॉस जनरेशंस पहुंच पा रही है। उनकी फ्यूचर की नीड्स को एंटिसिपेट करके अगर काम करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे, और आप किसी को भी बीट कर पाओगे। नॉट जस्ट लोकल कंपनीज, रीजनल कंपनीज, मल्टीनेशनल्स, बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन डेमोन्स्ट्रेट द पावर। अगर मैं गलत नहीं हूं, अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, आपने जैसे कहा, अब तो अमूल टेस्ट ऑफ अमेरिका भी बन गया है जी, अमूल दूध पीता है अमेरिका। फिलहाल 50 ऐसे देश हैं जहां पर अमूल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं, तो आने वाले समय में एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान है अमूल का? तो जैसे मैंने कहा कि जो मार्केट अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है उसको हम आगे बढ़ के करेंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे, कमोडिटीज को डेवलप करेंगे, फ्रेश प्रोडक्ट को भी डेवलप करेंगे। 2-3 समस्या इसमें यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं जो उनके माल को हमारे देश में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दूध एक लाइवलीहुड का इश्यू है।
8 करोड़ परिवार इसके पर डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के, तो हमारी सरकार भी जागरूक है कि हम किसी को सस्ते में एक्सेस ना दें हमारे मार्केट्स के लिए, और साथ में जो विदेशी मार्केट्स के जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसको भी हमको एड्रेस करना है जी। पर सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर विश्व का 1/3 दूध अगर भारत में अगले 10 साल में उत्पादन होने वाला है, तो हमारे दूध की, हमारे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स की विश्व को रिक्वायरमेंट रहने ही वाली है, उतना हमें विश्वास है। चलिए, देश को भरोसा है कि आप ये जो जिम्मेदारी आप पर आएगी इस पर खरा उतरेंगे और ये विकसित भारत 2047 का जो सपना साकार हम सबको मिलकर करना है, उसमें अमूल भी अपनी एक विकास गाथा जरूर जोड़ेगा। बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।